नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। जिस तरह चाइल्ड केयर लीव मिलता है, उसी तरह माता पिता की देखभाल के लिए पवित्र बंधन विधेयक 2026 का मसौदा 13 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया था और उसे मंजूरी मिल चुकी है। अवकाश के क्या नियम है, क्या अवधि रहेगा, मतलब कितना समय के लिए अवकाश मिलेगा, लेने का क्या नियम है, क्या दंड है, अगर अवकाश को नहीं दिया जाता है तो क्या दंड होगा, अगर गलत तरीका से अवकाश लेंगे तो क्या दंड लगेगा, और इस अवकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह विभागीय खबर मैं लेकर इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो हम लोग, ये तो इंग्लिश में है, राज्यसभा में पेश किया गया था 13 मार्च 2026 को। इसको हम लोग हिंदी में चर्चा करेंगे। तो हिंदी में मैं बता रहा हूं कि यह पवित्र बंधन विधेयक 2026 का मसौदा है, जिसे 13 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कार्यरत कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता पिता की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष अवकाश प्रदान करना है। मतलब इस छुट्टी का यही मतलब है कि अपने माता पिता से की सेवा करने के लिए आप इस छुट्टी को ले सकते हैं। अब इस छुट्टी को कैसे लेना है, इसका क्या नियम है, क्या अवधि है, कितने दिनों तक मिलेगा। तो प्रत्येक कर्मचारी को अपनी पूरी नौकरी मतलब सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 45 दिनों का पेरेंट्स केयर लीव मिलेगा। यह अवकाश एक बार में लगातार लिया जा सकता है, यह जरूरत पड़ने पर कई बार में टुकड़ों में लिया जा सकता है। यह एक वैतनिक अवकाश होगा, जिसका अर्थ है कि इस दौरान कर्मचारियों को उसका पूरा वेतन और सभी भत्ते मिलते रहेंगे। यह छुट्टी कर्मचारी के किसी अन्य अवकाश खाते जैसे अर्न लीव या कैजुअल लीव से नहीं काटी जाएगी। साथ ही इस छुट्टी के बदले कर्मचारी पैसे की मांग नहीं कर सकता। जैसे अर्न लीव में पैसा मिलता है, उस तरह इसमें नहीं मिलेगा। इसमें कर्मचारी के जैविक, सौतेले, दत्तक या पालक माता पिता के साथ साथ सास ससुर भी शामिल है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए माता पिता की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह बिल नियमित अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और ट्रेनिंग कर्मचारियों सहित सभी पर लागू होता है। साथ ही यह बिल केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साथ ऐसे किसी भी निजी संस्थान, गैर सरकारी संगठन जिसमें NGO आते हैं, या व्यावसायिक इकाई पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस छुट्टी को लेने की क्या प्रक्रिया है, तो इसमें क्या दस्तावेज लगेंगे। तो अवकाश लेने के लिए कर्मचारी को आवेदन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के भी छुट्टी पर जा सकता है, लेकिन उसे छुट्टी शुरू होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे। नियोक्ता को छुट्टी के आवेदन पर 48 घंटे के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि छुट्टी अस्वीकार की जाती है तो नियोक्ता को इसका कारण लिखित रूप में देना होगा। अब है इसमें क्या दंड लगेगा। यदि नियोक्ता छुट्टी नहीं देता है या फिर अगर हम गलत तरीका से छुट्टी लेंगे तो उस पर क्या दंड लगेगा। तो सबसे पहले कि इस छुट्टी को लेने के कारण किसी भी कर्मचारी को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या ट्रांसफर के मामले में किसी भी तरह के नुकसान या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी या नियोक्ता बिना किसी ठोस कारण के योग्य कर्मचारी को यह छुट्टी देने से मना करता है तो उस पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
और यदि कोई कर्मचारी फर्जी या जाली दस्तावेज देकर यह छुट्टी लेता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसी छुट्टी के दौरान मिला वेतन भी वापस करना पड़ सकता है। अब है शिकायत निवारण। तो यदि किसी कर्मचारी को यह छुट्टी नहीं दी जाती है तो वह शिकायत दर्ज कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें उनकी सेवा नियमों के अनुसार सुलझाई जाएगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी लेबर कमिश्नर या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं, जिन्हें 60 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा। विधेयक को लाने के उद्देश्य और कारण क्या है, मतलब विधेयक क्यों लाया गया? तो भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक लगभग 34 करोड़ लोगों के 60 वर्ष से अधिक उम्र होने के अनुमान है। शहरीकरण और रोजगार के लिए पलायन के कारण 68 कामकाजी आबादी अपने माता पिता से दूर रहते हैं, जिससे आपात स्थिति में बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी समस्या बन जाती है। सैंडविच जनरेशन पर दबाव। तो 35 से 55 वर्ष के कर्मचारी जिन्हें अपने बच्चों और बुजुर्ग माता पिता दोनों की देखभाल करनी पड़ती है, उनको हम लोग सैंडविच जनरेशन कहते हैं, भारी मानसिक और वित्तीय दबाव का सामना कर रहे होते हैं। फिर है वर्तमान कानूनों में बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां मौजूद है, लेकिन माता पिता की देखभाल के लिए कोई विशेष कानून प्रावधान नहीं है। यह विधेयक भारत के संवैधानिक दायित्वों और मातृदेवो भव पितृदेवो भव जैसे गहरे सांस्कृतिक मूल्यों को कानूनी रूप देने का प्रयास करता है। तो ये मुख्य रूप से नियमित अस्थायी परिक्षमान अवधि वाले सभी को ये छुट्टी मिलेगा। इसमें आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 48 घंटे के भीतर इसको में निर्णय लेना होगा। छुट्टी बचेगा तो इसके बदले को पैसा नहीं मिलेगा। 45 दिन का छुट्टी इसमें दिया जाएगा और अगर आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो छुट्टी में जा सकते हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर है सो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अगर नियोक्ता छुट्टी नहीं देता है तो उस पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। शिकायत का जो निवारण है वो सरकारी कर्मचारी है सो अपने अधिकारी पर इसकी शिकायत करेंगे और निजी क्षेत्र के कर्मचारी लेबर कमीशन में शिकायत करेंगे, जिसका निपटारा 60 दिन के भीतर करना है। तो इन सभी बिंदुओं को देखने पर निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि द सेकेंड ब्रॉड बिल 2026 केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस पवित्र बंधन को कानूनी मान्यता देता है जो एक बच्चे को उसके माता पिता से जोड़ता है। यह विधेयक पेशेवर सफलता और पुत्र धर्म, मतलब माता पिता के प्रति कर्तव्य के बीच के संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास की दौड़ में हम अपने उन बुजुर्गों को पीछे न छोड़ दें जिन्होंने आज की पीढ़ी की नींव रखी है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।